Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान फिल्म निर्माता मार्टिन स्कोर्सेसे के बारे में। मार्टिन चार्ल्स स्कोर्सेसे का जन्म 17 नवंबर 1942 में चार्ल्स और कैथरीन स्कोर्सेसे के यहाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। यह पेशे से एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता हैं। न्यू हॉलीवुड के युग के प्रमुख आंकड़ों में से एक, उन्हें फिल्म इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। स्कोर्सेसे का कार्य इतालवी अमेरिकी पहचान, अपराध और प्रतिदान की कैथोलिक अवधारणाओं, विश्वास, माचिसोइज, अपराध और आदिवासीवाद जैसे विषयों की खोज करता है। उनकी कई फिल्में हिंसा के चित्रण और अपवित्रता और रॉक संगीत के उदार उपयोग के लिए जानी जाती हैं। 1990 में उन्होंने द फिल्म फाउंडेशन की स्थापना की, जो फिल्म संरक्षण के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है। 2007 में उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन की स्थापना की और 2017 में उन्होंने अफ्रीकी फिल्म हेरिटेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1965 में स्कोर्सेसे ने अपनी पहली पत्नी लॉराइन मैरी ब्रेनन से शादी की और वे 1965 और 1971 के बीच 6 साल तक साथ रहे। उनकी एक बेटी कैथरीन है, जिसका नाम उनकी मां के नाम पर रखा। 1972 में उनके तलाक के बाद 1976 में स्कोर्सेसे ने लेखक जूलिया कैमरन से शादी की। यह उनका दूसरा विवाह था। उनकी एक बेटी है डोमिनिका कैमरन स्कोर्सेसे, जो एक अभिनेत्री है और फिल्म द एज ऑफ इनोसेंस में दिखाई दी। लेकिन शादी केवल 1 साल तक चली। 1979 के अंत से पहले स्कोर्सेसे ने अभिनेत्री इसाबेला रोसेलिनी से शादी की और वे 1983 में अपने तलाक तक 4 साल तक साथ रहे। स्कोर्सेसे ने 1985 में निर्माता बारबरा डी फीना से शादी की। यह उनका 5 में से चौथा विवाह था। उनकी शादी 1991 में तलाक के रूप में समाप्त हुई। 1990 के दशक की शुरुआत में 1997 तक स्कोर्सेसे ने अपनी चौथी तलाक के बाद अभिनेत्री इलियाना डगलस को सक्रिय रूप से डेट किया। 1999 में स्कोर्सेसे ने अपने 20 साल के वर्तमान में हेलेन स्मेरहॉर्न मॉरिस से शादी की। उनकी एक बेटी फ्रांसिस्का है, जो कि फिल्म द डिपोर्टेड एंड द एविएटर में दिखाई दी। स्कोर्सेसे ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1964 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1966 में NYU के टिस्क्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स से फिल्म में मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स प्राप्त किया। 1966 में स्कोर्सेसे की पहली फीचर फिल्म हु इज दैट नॉकिंग एट माय डोर रिलीज हुई और शिकागो फिल्म फेस्टिवल में स्वीकार कर ली गई, जहां आलोचक रोजर एबर्ट ने इसे देखा और अमेरिकी शहर के जीवन का एक अद्भुत उदाहरण कहा। एक महत्वपूर्ण नए निर्देशक के आगमन की घोषणा। स्कोर्सेसे के आकाओं में जॉन कैसविट शामिल थे, जिनकी चुटीली काम चलाऊ शैली ने बहुत कुछ किया स्कोर्सेसे की लिपियों को प्रभावित करने के लिए और उत्पादन कार्य। और उसे किसने कहा था, आप जो जानते हैं उसके बारे में फिल्में बनाई। 1971 में स्कोर्सेसे हॉलीवुड चले गए, जहां वो कुछ युवा निर्देशकों के साथ जुड़े जिन्होंने दशक को परिभाषित किया, जिनमें स्टीवन स्पीलबर्ग, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, ब्रायन डी पाल्मा और जॉर्ज लुकास शामिल थे। उन्होंने अभिनेताओं और फिल्म तकनीशियनों के साथ दोहरा सहयोग सहित एक फिल्म निर्माण का इतिहास स्थापित किया, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो के साथ 9 फिल्में शामिल हैं। डी नीरो के साथ उनकी फिल्में हैं विजेंट थ्रिलर टैक्सी ड्राइवर 1976, बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा रेजिंग बुल 1980, ब्लैक कॉमेडी द किंग ऑफ कॉमेडी 1982, म्यूजिकल ड्रामा न्यूयॉर्क 1977, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर केप फियर 1991 और अपराध फिल्में मीन स्ट्रीट्स 1973, गुड फेसल 1990, कैसीनो 1995 और द आयरिशमैन 2019। स्कोर्सेसे को 2 देशों की नागरिकताएं प्राप्त हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इटली। 2012 में स्कोर्सेसे ने उस वर्ष के साइड एंड साउंड फिल्म के चुनावों में भाग लिया।
हर 10 साल में सभी समय की सबसे बड़ी फिल्मों का चयन करने के लिए समकालीन निर्देशकों को अपनी पसंद की 10 फिल्मों का चयन करने के लिए कहा गया। स्कॉर्सेसे ने कुल 12 फिल्मों का चयन किया। 2001 ए स्पेस ओडिसी यूएस यूके 1968, 8/1/2 इटली 1963, एजेस एंड डायमंड पोलैंड 1958, सिटीजन फेन यूएस 1941, द लेपर्ड इटली 1963, पैसा इटली 1946, द रेड शूज यूके 1948, द रिवर यूएसए 1951, साल्वाटोर जूलियानो इटली 1962, द सर्चेस यूएसए 1956, उगेत्सु जापान 1953, वर्टिगो यूएसए 1958। मार्टिन बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी स्कूल शुरू होने से पहले उनका परिवार मैनहट्टन में लिटिल इटली चला गया। उनके पिता न्यूयॉर्क में एक कपड़े प्रेसर और अभिनेता थे, जबकि कैथरीन एक सिस्टर स्ट्रेस और एक अभिनेत्री थी। परिवार का मूल उपनाम स्कोजेसे था, बाद में प्रतिलेखन की त्रुटि के कारण स्कॉर्सेसे में बदल दिया गया। मार्टिन का जन्म मुख्यतः कैथोलिक वातावरण में हुआ था। उन्हें बचपन में अस्थमा था और वह खेल नहीं सकते थे। अन्य बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधियां में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके माता पिता और बड़ा भाई अक्सर उन्हें सिनेमा घरों में ले जाते थे। उन्होंने सिनेमा के लिए एक जुनून विकसित किया। स्कॉर्सेसे अक्सर पॉवेल और प्रेसबर्गर की 1951 में आई द टेल्स ऑफ हॉफमैन को एक स्टोर से किराए पर लेते थे। उन्होंने इटालियन न्यूरलिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री में अपने प्रभाव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच न्यू वेव में सत्यजीत रे, इंगमार बर्गमैन, माइकल एंजेलो, एंटोनियोनी और फेडरिको सेलिनी सहित सभी उद्धृत फिल्म निर्माताओं को प्रभावित किया, जो उनके करियर पर प्रमुख प्रभाव डालते हैं। वह शुरू में पुजारी बनना चाहते थे, लेकिन असफल हो गए। बाद में वह सिनेमा जगत की राह पर चल दिए। 2019 तक स्कॉर्सेसे ने कुल 25 फिल्में और 16 डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्तचित्र फिल्मों का निर्देशन किया। जोसेफ ब्रेनर एसोसिएट्स की हुज दैट नॉकिंग एट माय डोर 1966, अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स की बॉक्सकार बर्था 1972, वार्नर ब्रोस की मीन स्ट्रीट 1973, एलिस डजंट लिव हियर एनीमोर 1974, कोलंबिया पिक्चर्स की टैक्सी ड्राइवर 1976, यूनाइटेड आर्टिस्ट की न्यूयॉर्क 1977 और रैंगिंग बुल 1980, 20th सेंचुरी फॉक्स की द किंग ऑफ कॉमेडी 1982, वार्नर ब्रोस की आफ्टर आवर्स 1985, बियोना विस्टा डिस्ट्रीब्यूशन की द कलर ऑफ मनी 1986, यूनिवर्सल पिक्चर्स की द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट 1988, वार्नर ब्रोस की गोल्ड फेलास 1990, यूनिवर्सल पिक्चर्स की केप फियर 1991, कोलंबिया पिक्चर्स की द एज ऑफ इनोसेंस 1993, यूनिवर्सल पिक्चर्स की कैसीनो 1995, बियोना विस्टा पिक्चर्स की कुंदुन 1997, पैरामाउंट पिक्चर्स और बियोना विस्टा पिक्चर्स की ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999, बियोना विस्टा डिस्ट्रीब्यूशन की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002, वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और मिरामैक्स की द एविएटर 2004, वार्नर ब्रोस पिक्चर की द डिपार्टेड 2006, पैरामाउंट पिक्चर्स की शटर आइसलैंड 2010 और रूगो 2011, पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स की द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013, पैरामाउंट पिक्चर्स की साइलेंस 2016, नेटफ्लिक्स की द इरिशमैन 2019, पैरामाउंट पिक्चर्स और एप्पल टीवी प्लस की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2021 में उनकी आने वाली फिल्म है। यूं तो मार्टिन अपने जीवन काल में बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हुए। उनकी फिल्म एलिस डजंट लिव हियर एनीमोर के निर्देशन के लिए 1 अकादमी पुरस्कार और 4 बाफ्टा पुरस्कार मिले। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के निर्देशन के लिए 3 बाफ्टा पुरस्कार मिले। फिल्म रैंगिंग बुल के निर्देशन के लिए 2 अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। फिल्म द किंग ऑफ कॉमेडी के निर्देशन के लिए 1 बाफ्टा पुरस्कार मिला। फिल्म द कलर ऑफ मनी के निर्देशन के लिए 1 अकादमी पुरस्कार मिला। फिल्म गॉडफेलास के निर्देशन के लिए
उन्हें एक अकादमी पुरस्कार और 5 बाफ्टा पुरस्कार मिले। फिल्म द एज ऑफ इनोसेंस के निर्देशन के लिए एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। फिल्म कैसीनो के निर्देशन के लिए उन्हें एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। फिल्म गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशन के लिए उन्हें एक बाफ्टा पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। फिल्म द एविएटर के निर्देशन के लिए उन्हें 5 अकादमी पुरस्कार, 4 बाफ्टा और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। यह उनकी सबसे ज्यादा नामांकन की गई फिल्म है। फिल्म द डिपार्टेड के निर्देशन के लिए 4 अकादमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। फिल्म ह्यूगो के निर्देशन के लिए उन्हें 5 अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। फिल्म द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के निर्देशन के लिए उन्हें एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। उन्हें 20 अकादमी पुरस्कार, 23 बाफ्टा पुरस्कार और कुल 11 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले।